हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम केमिस्ट्री का चौथा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम 90 से लेकर 120 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को देखेंगे। 30 के 3 पार्ट हमारे पहले आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उन्हें देख लें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वार्ट्स किससे बनता है? जो क्वार्ट्स होता है वो किससे बनता है? ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट से हमारा क्वार्ट्स बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जो पोर्टलैंड सीमेंट था उसका आविष्कार किसने किया? लियोनार्डो दा विंची, डेनिस गेसान, जोसेफ आस्पडिन या फिर एस स्पेंडर। तो सही ऑप्शन का हो जाएगा सी, जोसेफ आस्पडिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? जब हम सोडा वाटर बनाते हैं तो कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? NO, CO या CO2 या SO2? तो CO2 मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड। ये गैस जो है सोडा वाटर में बुलबुले के रूप में उपस्थित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करवाना है कि कौन सी चीज़ क्या होगी। तो जो ठोस CO2 है वो क्या हो जाएगा? ठोस CO2 हमेशा क्या होता है? सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? CO2 को। अगला है कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है? तो सबको पता है कि इसे संगमरमर को कैल्शियम का ही कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड, ये क्या होता है? जो कार्बोनिक एसिड होता है सोडा वाटर। और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा को बोलते हैं। तो ये हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखेंगे कि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया चुका है। अगला है CaCO3 में कार्बन की कितने प्रतिशतता होती है? कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो 6%, 8%, 16% और 12%। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 12%। अगला है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। N2, CO3, SO2 या फिर CO। तो किससे होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaOH, NaCl, NaCO3 या Na2CO3। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा NaOH। चलिए अगला देखते हैं, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन याद रखेंगे। एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, टिन। तो किसका अयस्क है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम का। अगला है, भूपर्पटी में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा या सिलिकॉन। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। ये भूपर्पटी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर बात करते हैं वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 76%। तो याद रखेंगे, अगर भूपर्पटी बात की जाती है रासायनिक तत्व कौन सा? तो ऑक्सीजन। और वायुमंडल में कौन सा? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टाइटेनियम या यूरेनियम। तो किसको बोलते हैं? यूरेनियम को। अगला क्वेश्चन है, कांच मिश्रण होता है, कांच किस चीज़ से मिलकर बनता है? क्वार्ट्ज अभ्रक से या बालू सिल्ट से या बालू सिलिकेट से या इनमें से कोई नहीं। तो बालू सिलिकेट से। अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टेनलेस स्टील। तो पिटवा लोहा, याद रखेंगे, पिटवा लोहा सबसे अच्छा लोहा होता है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे जमता है?
निर्जलीकरण द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा या अपचयन द्वारा। तो याद रखेंगे निर्जलीकरण द्वारा। अगर बात करते हैं पीओपी, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो घर के सजावटों में जो डिजाइनें बनाई थी छत पे उसमें इसका यूज होता है। और ये किससे बनाया जाता है, किससे प्राप्त होता है, जिप्सम को हम जब गर्म करते हैं उसका आधा पानी समाप्त होने पर क्या हो जाता है, ये आपका पीओपी तैयार हो जाता है, तो जिप्सम से बनता है। अगला, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, बहुत सी सरल क्वेश्चन है, कितना, लगभग 21%। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, मतलब सोडियम किस चीज़ में रखा जाता है, मिट्टी तेल, वनस्पति तेल, जल या इनमें से कोई नहीं। तो हम याद रखेंगे सोडियम को मिट्टी तेल में रखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वायु में क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। चलिए अगला है, सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहा जाता है, कंक्रीट, आरसीसी, भट्टा या फिर गारा या मसाला। तो सबको पता है गारा या मसाला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन किस वर्ग का है, मतलब ब्रोमीन को किस वर्ग की धातु है, तो हैलोजन, विरल गैस, न्यूट्रल गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हैलोजन की श्रेणी में ब्रोमीन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कठोरतम पदार्थ कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्लेटिनम, हीरा, सोना, चांदी, तो कौन सा हो जाएगा, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर नियॉन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। साधारण नमक का रासायनिक नाम, जो हम नमक यूज करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या होता है, सोडियम क्लोराइड उसका नाम होता है जिसे हम NaCl से प्रदर्शित करते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो याद रखेंगे जो साधारण नमक होता है उसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, गैलेना, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट या सिडेराइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, गैलेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर उसका रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन हमारा कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम बाइक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, जो भीड़ के द्वारा, मतलब भीड़ में जो आग के गोले फेंके जाते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड या क्लोरीन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा क्या है, जो कपड़ा धोया जाता है उस सोडे को हम क्या बोलते हैं, पहला है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जल योजित सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जल योजित सोडियम कार्बोनेट। अगला है, चूने के जल में क्या होता है, तो चूना का जल पाया जाता है उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है कि पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है, मतलब पशुओं की जो हड्डी और दांत है उसमें क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट या शर्करा। तो कैल्शियम फास्फेट मतलब कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ता, चांदी, लोहा या तांबा। तो तांबा मिलाते हैं क्योंकि ये भी पीला होता है। अगर सोने की बात करते हैं, सोने में तांबा मिलाया जाता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है तो उसमें तांबा मिला के, क्योंकि सोना का सबसे लचीला धातु होता है इसलिए प्योर सोने की धातु नहीं बनाया जा सकता, उसमें मिला के उसमें बनाते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 1, 2, 3 और 4। तो कितने समस्थानिक हैं, 3। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिंगुल सिनेबार का अयस्क है, मगर जो जिसको हिंगुल बोलते हैं उसे सिनेबार भी बोलते हैं। तो इसका शुद्ध मतलब अशुद्ध अयस्क क्या है, किसका अयस्क है ये,
तांबा, लोहा, सीसा और पारा, तो पारे का। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सोने की शुद्धता कितनी होती है? 32 कैरेट, 24 कैरेट या 22 कैरेट? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कितना होगा? 24 कैरेट। चलिए, ये रहे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस इस चौथे पार्ट के। इसका 5वां पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।